वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये 28 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। और इस क्लास का ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाल लिच को मिला है। पाल लिच है, इनका उपन्यास है पैगंबर साहब, पैगंबर सांग है जो इनका उपन्यास है। और ये पाल लिच हैं कहाँ के? तो ये आयरलैंड के हैं। और ये जो उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग, इसमें 4 बच्चों की माँ की स्टोरी है। और इनके 2023 का इनको बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार स्टार्ट कब हुए थे? तो 1969 में स्टार्ट हुए थे। 2022 वाला बुकर पुरस्कार किससे मिला था? तो सेहान करुणा तिलका को मिला था। और बुकर पुरस्कार हैं जो अंग्रेजी भाषा में जो बुक लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, उनको मिलता है ये। नेक्स्ट है, पहले भारतीय जिनको बुकर मिला था, तो पहले भारतीय सलमान रुश्दी थे। और इनको है जो मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। और पहली भारतीय महिला वो हो जाएंगी अरुंधति राय, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी किसे मिला है? तो जार्जी गोस्पिट नो को मिला है, टाइम सल्टर के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां वाला दामोदर मोजा को मिला है। व्यास पुरस्कार है जो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना के लिए। पागलखाना उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी का। साहित्य नोबेल पुरस्कार है जो जॉन फासे को मिला है, नॉर्वे के हैं ये। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो बद्री नारायण को मिला है, उनके तुमड़ी के शब्द के लिए इनको ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नॉट पोलरैक्स कहाँ आयोजित किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात के वाडीनार में इसका आयोजन किया गया है। NATPOLREX नॉट पोलरैक्स का फुल फॉर्म है नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। और इसको है जो ये आयोजित किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG ने। ICG के हेड कौन है? राकेश पॉल हैं, ये भी याद रखिएगा। गुजरात में अभी हाल ही में कौन सी चीज़ें क्या हुई है उसके बारे में है। तो गुजरात में ही ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुई है अहमदाबाद में। नैनो यूरिया लिमिटेड प्लांट भी स्थापित किया गया, पहला कलोल गुजरात में, और दूसरा कहाँ पे किया गया? तो प्रयागराज यूपी में किया गया है। बेस्ट टूरिज्म विलेज किसे घोषित किया गया है? तो धोरडा गांव है गुजरात का, इसको घोषित किया गया है। फिर है चक्रवात 2023, ये एक्सरसाइज है चक्रवात 2023 नेवी का है और ये गोवा में इसका आयोजन किया गया है। हरिमऊ अभ्यास है जो इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है। संप्रीति अभ्यास और बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। सिम्बेक्स 2023 इंडिया और सिंगापुर के मध्य हुआ है। और इंडिया सिंगापुर के मध्य ही बोल्ड कुरुक्षेत्र भी होता है। जायद तलवार 2023 इंडिया UAE के मध्य हुआ है। साल्वेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और USA के मध्य होता है। और वज्र प्रहार भी इंडिया और USA के मध्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के ओना टुकारा तिल को GI टैग मिला है? तो ओना टुकारा क्या है? तिल है, ये किस राज्य का है? तो केरल का है, और इसको है जो GI टैग मिला है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसमें विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट हैं। और GI टैग है जो कब का है एक्ट? तो 1999 के GI टैग है जो एक्ट है, 10 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको प्रदान करता है, इसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था, वो भी 2004 में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा GI टैग है यहाँ पे कुछ, अमरोहा ढोलक है जो यूपी की है, इसको भी GI टैग मिला है। सुंदरजा है यहाँ पे, सुंदरजा आम है जो MP रीवा का है, इसको भी GI टैग मिला है। आथुर पान है जो तमिलनाडु का है, और कम्बम अंगूर भी है जो तमिलनाडु का है, इसको भी GI टैग मिला है। नागरी दुबारात चावल छत्तीसगढ़ का है। गमोसा क्या है? गमोसा एक वस्त्र यानी कि गमछा, ये असम का है, इसको भी GI टैग मिला है। चुरपी पनीर को GI टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है, और याकनी के दूध से बनाया जाता है ये पनीर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व MP के दमोह जिला है, यहाँ पे स्थापित होगा। यहीं पे नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य था, इसका विलय करके ही ये जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो किनको मिलाया जाएगा? तो नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य, ये दोनों है जो MP में ही है,
याद रखिएगा। इसके अलावा एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो एमपी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये सभी यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं। और एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। एमपी में नामीबिया से चीते आए थे कौन से पार्क में, तो कूनो नेशनल पार्क में आए थे। इसके बाद में है टाइगर रिजर्व के बारे में है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। और पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी मुकंदरा टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी है जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जो ये छत्तीसगढ़ में है। दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। वाल्मीकि है जो बिहार में है। टोडाबा अंधारी महाराष्ट्र में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा है जो असम में है। नागरहोल कर्नाटक में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। औरंग है जो असम में है। रामगढ़ विषधारी है जो राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, यूपी में है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये है वहाँ पे एमपी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना है जो को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025-26 में अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। और ये जो प्राकृतिक गैस सम्मिश्रण है इसमें है जो पाइप नेचुरल गैस होगी यानी कि पीएनजी होगी और सीएनजी होगी। सीएनजी हल्की गैस होती है और इसमें सीएनजी में मीथेन मैक्सिमम गैस है जो मीथेन होती है। मीथेन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो जानवर जो जुगाली करते हैं उनसे मीथेन प्राप्त होती है, और जो वेटलैंड्स होती हैं उनसे प्राप्त होती है, और जो धान के खेत हैं वहाँ से भी प्राप्त होती है। और मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। ये सब मीथेन के बारे में भी याद रखिएगा। और इसमें है जो 2025-26 तक है 1% है जो ये सम्मिश्रण होगा। 2026-27 में 3%, 27-28 में 4% और 28-29 में 5%। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करना है। एलपीजी में कौन कौन से होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती हैं। एलपीजी भारी गैस होती है। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10 होता है। प्रोपेन का C3S8 होता है। N2O क्या है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 26 नवंबर 2023 को ये पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। थीम है इस बार सतत परिवहन सतत विकास, पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये सेलिब्रेट किया गया है। ग्रीन हाउस गैस है जो ये वातावरण के तापमान को लगातार बढ़ाने वाली गैसें होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग भी इन्हीं की वजह से होती है, भी याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल भी इसी से रिलेटेड है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और लागू कब हुआ, तो लागू 2005 में हुआ था। 26 नवंबर को है जो संविधान दिवस भी मनाते हैं और दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। दुग्ध दिवस मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बर्थडे होता है 26 नवंबर को, इसीलिए। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो 1 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके हेल्प से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है, तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, साथी है। साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ऑनलाइन फ्री कोचिंग इसमें मिलेगी, जैसे कि नीट है, जेई है, इनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। उसको लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। और इसमें हेल्प कौन करेगा, तो शिक्षा मंत्रालय, MOE है जो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें हेल्प करेगा। उद्गम पोर्टल किसने स्टार्ट किया है, तो ये RBI ने, जो लावारिस धन होता है उसका पता लगाने के लिए किया है। सुस्वागतम पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है, जो एंट्री पास होता है इसके लिए। मेरी लाइफ ऐप है जो पर्यावरण मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, इसके मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। अमृत ऐप स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और किसने स्टार्ट किया है, तो ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से पहली बार होंगे अभी, और इसमें 7 खेल शामिल किए गए हैं। और खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर हैं। और इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 तो न्यू दिल्ली में होगा। और जो पहला संस्करण है इसका शुभंकर है उज्ज्वला। उज्ज्वला है क्या, एक गौरैया है।
गौरैया क्यों ही अपनाया गया है, तो ये दिल्ली का स्टेट बर्ड है इसीलिए। फिर कुछ मास्कॉट हैं यानी कि शुभंकर हैं। हॉकी वर्ल्ड कप का था ओली, फीफा का था लाइव, यूथ गेम्स का आशा था और कॉमनवेल्थ गेम का पेरी द बुल था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्रिप्टोवर्स था और यूनिवर्सिटी गेम्स का जीतू था। एशियन गेम्स में 3 शुभंकर थे, कॉन्ग कॉन्ग, चौन चौन ऐसा करके। एशियन पैरा गेम्स में फेई फ्री ये इसका शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है, तो हो जाएंगे अनीस भानवाल। इन्होंने क्या जीता है, तो कांस्य जीता है। और ये ISSF विश्व कप ये कहाँ पे हुआ है, दोहा में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और कितने मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो 25 मीटर रैपिड फायर में जीता है। और गोल्ड किसने जीता है इसमें, गोल्ड पीटर ने जीता है। पीटर है जो जर्मनी के हैं। ब्रॉन्ज है जो ब्रॉन्ज में कौन कौन से होता है, तो कॉपर और टिन होता है। ब्रॉस है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। विश्व चैंपियनशिप है जो 16वें नंबर की थी, टेक्सास USA में इसका आयोजन किया गया। सिल्वर इसमें रोसीबीना देवी ने जीता है, कांस्य कुशल कुमार और छवि ने कांस्य जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, तो वाराणसी के रविदास घाट पर है जो यूपी में दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया है हरदीप पुरी ने। हरदीप पुरी हैं जो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो दूसरा वाला हो गया वाराणसी रविदास घाट पर इसका किया गया है। पहला वाला भी है जो वाराणसी में ही किया गया है लेकिन नमो घाट पर किया गया है। और वाराणसी है जो SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी भी बन गई है, ये भी याद रखिएगा। 25 नवंबर को यूपी में नो नॉनवेज डे मनाया गया है यूपी में। तो ये क्यों मनाया गया है, क्योंकि TL वासवानी की जयंती थी 25 नवंबर को। और TL वासवानी जी हैं जो शाकाहारी जीवन शैली के समर्थक थे, इसीलिए 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।